हमारी दुश्मन बीजेपी नहीं, हमारी दुश्मन कांग्रेस है, कांग्रेस है, कांग्रेस है, कांग्रेस है। कि आपको कांग्रेस ने पैसा लेकर के मार्केट में उतार दिया है कि कांग्रेस का प्रचार करना है। उन्होंने क्या क्या कि मोनू मानेश्वर का कोई हाथ नहीं है, आपने कोई तहकीक नहीं किया, आपने उसको पकड़ा नहीं, आपको अरेस्ट नहीं किया। जो बड़ा हादसा हुआ, दंगा हुआ, वो 92 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। उस दंगे की वजह से हजारों हिंदू मुसलमान मारे गए, बच्चे यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गई, कितने माओ की गोद उजड़ गई, कितने घरों को जला दिया गया, कितनी की इज्जतें लूट ली गई। किसने करवाया? यहाँ बम ब्लास्ट हुआ, लश्कर तैयबा के नाम को उठा लिया, 10, 15, 20 मुसलमानों को उठा लिया। कि कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ोगे तो ये अभी शुरुआत है, गाजर और मूली के जैसे काट दिए जाओगे। मैंने आपको नूह का भी मामला गिनवा दिया कि आखिरकार वहाँ कोई भी कांग्रेस का जैसे राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी क्यों नहीं गई। कि राहुल गांधी कूली बन गए आनंद विहार में, माशाल्लाह क्या कहना, बड़े खूबसूरत लग रहे थे वो कूली के ड्रेस में। ये मोदी जी का बहुत अच्छा लफ्ज़ है, उसे मैं भी कभी कभी इस्तेमाल कर रहता हूँ। भाइयों और बहनों, अगर आपको अपना हिंदुस्तान में वजूद बचाना है तो कांग्रेस को भगाना है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इम्तियाज रोहतासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडिया बोले हल्ला बोल, क्योंकि सच सुन सच बोल। इस वक्त हमारे साथ हैं शाहिद जावेद साहब। एक बार फिर हम इनसे बात करेंगे कि इस टाइम जो माहौल चल रहा है इलेक्शन का 2024 में, इस मुद्दे पर फिर हम इनसे बात करेंगे कि ये समर्थक हैं MIM के और कांग्रेस पर पूरी तरह से हल्ला बोलते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि आखिर इतना हल्ला क्यों बोलते हैं कांग्रेस के खिलाफ। मैं कांग्रेस की मुखालफत क्यों नहीं करूं? आपका सवाल ये है कि मैं MIM का समर्थन करता हूं और कांग्रेस की मुखालफत करता हूं। नहीं करने की कोई एक वजह बताइए आप मुझे। मुझे ऐसा महसूस होता है कि कांग्रेस वालों ने आपको भेज रखा है। आपने कितने पैसे में बेचा अपना ईमान? आप कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं ना कांग्रेस के बारे में। लोग तो ये है, देखिए, हर मैं जाता हूँ मुसलमानों के पास तो यही कहते हैं कि इस बार कांग्रेस आनी चाहिए, राहुल गांधी को बनना चाहिए। लेकिन आप एक ऐसे मुसलमान हैं जो कांग्रेस के खिलाफ करते हैं। कांग्रेस, आपका सवाल है कि मैं कांग्रेस की मुखालफत क्यों करता हूं। आप मुझे ये बताइए, आप रिपोर्टर हैं माशाल्लाह, हर जगह आपका आना जाना लगा रहता है। आप मुझे एक भी मुद्दा बता दीजिए जो मैं मुसलमान के होने के नाते मैं कांग्रेस की क्या कहते हैं मुखालफत ना करके उनका समर्थन करूं, उनका साथ दूं। एक भी मुद्दा बता दीजिए आप मुझे। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि आजकल के जो मुस्लिम नौजवान हैं या वो बुजुर्ग हैं या जो भी हैं, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बात करना चाहता हूँ, और कि आखिरकार वो कांग्रेस में ऐसी क्या मजबूरी है उनके साथ, आखिरकार ऐसी क्या लाचारी रह गई कि वो कांग्रेस को ही वोट देना चाहते हैं। अरे भाई, मैं तो खुल्लम खुल्ला डंके की चोट पे कहना चाह रहा हूँ और आज मैं फिर कहना चाह रहा हूँ। मैं बार बार जब तक मेरे जिस्म के अंदर जाने की मैं बोलता रहूँगा, बोलता रहूँगा, बोलता रहूँगा। हमारी दुश्मन बीजेपी नहीं, हमारी दुश्मन कांग्रेस है, कांग्रेस है, कांग्रेस है, कांग्रेस है। बीजेपी हमारी दुश्मन नहीं है। जब देश आज़ाद हुआ सन 47 के अंदर, तो ये हमारे दिमागों के अंदर डाल दिया गया कि भाई बीजेपी आएगी तो मुसलमानों को ये नुकसान होगा, बीजेपी आएगी मुसलमानों को फला जगह नुकसान होगा, बीजेपी आएगी ये नुकसान होगा। कहाँ नुकसान हो रहा है? बीजेपी क्या कर रही है? हमारी असल दुश्मन जो है वो कांग्रेस है, बीजेपी नहीं है। आप सवाल किया आपने, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि आप कहते हैं कि आप कांग्रेस की मुखालफत क्यों करते हैं। मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि कांग्रेस की मैं मुखालफत क्यों करता हूं, कांग्रेस से मैं नफरत क्यों करता हूं। और मैं तो हिंदुस्तान की 30 करोड़ 130 150 करोड़ जो जनसंख्या है उसमें करीब 20 से 22 करोड़ मुस्लिम आबादी है। मैं उनसे साफ खुल्लम खुल्ला लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि भाइयों और बहनों, ये मोदी जी का बहुत अच्छा लफ्ज़ है, उसे मैं भी कभी कभी इस्तेमाल कर रहता हूँ। भाइयों और बहनों, अगर आपको अपना हिंदुस्तान में वजूद बचाना है तो कांग्रेस को भगाना है। अच्छा, एक बात बताइए, आप मोदी समर्थक हैं या MIM ओवैसी समर्थक हैं? मैं ओवैसी जी का समर्थन हूँ और मोदी जी का बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, उससे मुझे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं है। बहुत अच्छे आदमी हैं। बीच में आप मोदी जी के भी समर्थक बन जाते हैं। नहीं, ये आप देखिए, जो अच्छा है उसे अच्छा बोलने में क्या दिक्कत है? मोदी जी अगर कोई अच्छा है तो उसे अच्छे बोलने में क्या दिक्कत है, ये बताइए। मैं कांग्रेस की सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुखालफत करता हूँ कि देखिए, मैं 35-36 साल का हो गया, ठीक है।
जितना नुकसान कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को दिया, हिंदुस्तान का जितने जख्म दिए हैं मुसलमानों को कांग्रेस ने, उसका 1% भी नहीं दिया। अभी 70 से 75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए, ठीक है, 70 से 75 साल हो गए। बीजेपी कितने साल रही होगी? ये 9 साल, पीछे मान लीजिए 10-20 साल, तो मान लीजिए 25 से 30 साल, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा कांग्रेस ने यहाँ राज किया है ना। अच्छा, एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के वक्त में मुसलमानों को बहुत चोट पहुंचा है, कांग्रेस ने जितना चोट दिया है बीजेपी ने नहीं दिया है, ये कहना चाहते हैं आप? तो एक बात बताइए, जो ट्रेन के अंदर मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है बीजेपी के राज में, नासिर जुनैद का जो हत्या हुआ वो बीजेपी के राज में, और यूपी के अंदर और हरियाणा के अंदर नूह के अंदर जो बुलडोजर चलाया गया मुसलमानों को, इससे पहले कांग्रेस राज में कहाँ हुआ कभी ऐसा? आपने ये कहा कि बीजेपी की सरकार में जगह जगह पे मुसलमानों के साथ हादसा और तशद्दुद हो रहा, जैसे ट्रेन का जिक्र किया, एकाक वाक़या। एक दो घटना मैंने आपको बता दिया, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, ऐसे कांग्रेस के राज में कहाँ होता था? होते थे, लेकिन इक्का दुक्का कहीं हो जाता था। तबरेज़ अंसारी को मॉब लिंचिंग में मारा गया, वो क्या झारखंड बीजेपी की हुकूमत है? बताइए आप मुझे, वहाँ बीजेपी की हुकूमत है? इतनी देर में इंसाफ? केंद्र में तो बीजेपी है ना। केंद्र में अगर बीजेपी है, मेरे भाई आप कैसी बात कर रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह, अगर केंद्र में बीजेपी तो राजस्थान में तो उसकी सरकार है, इसको न देखिएगा। केंद्र में मानता हूं मैं कि मोदी जी की सरकार है, ठीक है, लेकिन राजस्थान क्या कहते हैं, झारखंड के अंदर में तो उसकी सरकार थी। वो एक और मॉब लिंचिंग हुई थी, और अभी हाल फिलहाल में मॉब लिंचिंग हुई राजस्थान में, आप उठा करके देख लिया अशोक गहलोत जी क्या कर रहे हैं। आपने कहा नासिर और जुनैद की जो हत्या हुई वो क्या कहते हैं हरियाणा का मामला था, लेकिन राजस्थान के डीजीपी का बयान है, आप उठा करके नेट पे चेक कर लीजिए। उन्होंने क्या कहा कि मोनू मानेश्वर का कोई हाथ नहीं है, आपने कोई तहकीक नहीं किया, आपने उसको पकड़ा नहीं, आपको अरेस्ट नहीं किया। तो फिर खट्टर सरकार ने क्यों गिरफ्तार किया उन्हें, मोनू मानेसर को? मोनू मानेश्वर जब कोई उनका काम नहीं था, उसके अंदर कोई हाथ नहीं था, तो फिर गिरफ्तारी क्यों हुई? उसको इसलिए गिरफ्तार किया गया है मोनू मानेश्वर को कि उस जो नासिर और जुनैद की जो हत्या हुई, जो उनको शहीद किया गया, कत्ल कर दिया गया है, उसमें उनके जो गार्जियन हैं, उनके जो जिम्मेदारान हैं, जो बेचारे, उनका नाम लिया। इसी तहकीकात चल रही है अभी, पुलिस देखिए आगे क्या कहती है। तो कुछ ना कुछ तो हाथ होगा जब तो गिरफ्तार किया। देखिए ऐसा होता है कि जब वो नाम ले लिया जाता है, किसी का भी ले लिया जाता है, शक के आधार पे भी ले लिया जाता है, पुलिस का काम है तहकीक करना, पुलिस तहकीक कर रही है। मैं आपको एक बात और बता दूं, आपकी बात काट करके, कि आपने ये कहा, मुझसे ये सवाल किया कि बीजेपी की सरकार में जगह जगह पे मुसलमानों को मारा जाता। ठीक है, मैं आपकी बात को याद दिला देना चाहता हूँ। मेरी नज़र में ये 9 साल में बहुत कम वाक़या हुआ है, बहुत कम, ना के बराबर इतना होता रहता है। देखिए 150 करोड़ की जनसंख्या है हिंदुस्तान की, 150 करोड़ में अगर एकाक होता है तो उसमें नहीं देखेंगे। लेकिन कांग्रेस में, आपको मैं एक और पर्दा हटा दूं, कांग्रेस की हुकूमत में यहाँ बम ब्लास्ट हुआ, लश्कर ए तैयबा के नाम पे उठा लिया, 10, 15, 20 मुसलमानों को उठा लिया। फला जगह हुआ, अरे भाई कहाँ है वो लश्कर ए तैयबा? फिर अगर लश्कर ए तैयबा के नाम पे अगर आप उठा रहे हैं, आतंकवादी के नाम पे उठा रहे हैं, तो फिर वो लड़के 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद कैसे बाइज्जत बरी हो जाते कोर्ट से? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए ना, कि जब वो आप कांग्रेस की राज में आप ये उठा करके देख ले, ये कांग्रेस का गंदी नियति थी। एक क्या कहते हैं, आजमगढ़ का जो लड़का था साजिद आतिफ, क्या था, क्या कहते हैं, जामिया नगर का, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उसमें इनकाउंटर कर दिया गया। ठीक है, उसकी तहकीकात क्यों नहीं करवाई इन्होंने? सारे मुसलमान कर रहे हैं। उसके बाद आप नूह का मामला भी आपने उठाया, ठीक है, नूह में जो दंगा हुआ या फसाद हुआ, जो भी हुआ, उसकी हम मजम्मत करते, नहीं होना चाहिए था, धार्मिक यात्रा थी, उन पे जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था। तो मुझे ये कहने का मौका दीजिए कि राहुल गांधी जी कहाँ कहाँ चले जाते हैं। आज की ही अखबार में मैंने देखा कि राहुल गांधी जी कूली बन गए आनंद विहार में, माशाल्लाह, क्या कहना, बड़े खूबसूरत लग रहे थे वो, कूली के ड्रेस में, ऊपर से वो ट्रॉली उठा करके जा रहे थे। जब वो यहाँ आ गए, क्या नूह नहीं जा सकते थे? नूह जा सकते नहीं? मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, नूह जा सकते थे, हाँ या ना? आप कांग्रेस, अब उनका पर्सनल मामला होगा, गए क्यों नहीं गए, लेकिन लोगों का ये कहना ये है, इस बात पे अब थोड़ा सा जो ना शक होने लग गया है कि आपको कांग्रेस ने पैसा लेकर के मार्केट में उतार दिया है कि कांग्रेस का प्रचार करना है। उसका पर्सनल मामला कैसे हो गया? वो एक नेता है, नेता का काम क्या होता है? कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, एक कम्युनिटी की पार्टी नहीं, एक धर्म की पार्टी नहीं। कांग्रेस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी छोटे जाते हैं सबकी पार्टी है। कांग्रेस को अगर हिंदुस्तान में कहीं भी कुछ होता है, ये छोटा हादसा हो या बड़ा हादसा, हर
हर जगह जाना चाहिए था। आप कैसे उसको, ये कैसे आप अल्फाज निकाल दिए, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। क्या आप कह रहे हैं कि उसका उनका पर्सनल मैटर है? कांग्रेस राज में ये सब हुआ है, लेकिन आतंकवादी का मामला हुआ कि मुसलमान बच्चों को पकड़ दिया जाता था आतंकवादी के मामले में। लेकिन इस टाइम जो हो रहा है मोदी राज में, वो हो रहा है आपसी भाईचारा खत्म हो रहा है। आपने क्या कहा? आपसी भाईचारा खत्म हो रहा है। एक बहुत मशहूर कहावत है कि जो बोओगे वही काटोगे, जो बोओगे वही काटोगे। भाईचारगी जो खत्म होने की शुरुआत की, जो हिंदू मुसलमानों के दिलों के अंदर नफरत का बीज बोया गया, वो कांग्रेस ने की, ना कि बीजेपी ने की। सबसे पहला आपको याद होगा कि हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद सबसे पहला जो बड़ा हादसा हुआ, दंगा हुआ, वो 92 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। किसने करवाया? बीजेपी ने करवाया। किसने करवाया? कांग्रेस की राज थी। फिर आज मस्जिद चली गई, उस दंगे की वजह से हजारों हिंदू मुसलमान मारे गए, बच्चे यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गई, कितनी माओं की गोद उजड़ गई, कितने घरों को जला दिया गया, कितनी इज्जतें लूट ली गई। किसने करवाया? ये शुरुआत किसने की? तो अब तो ये मामला निबट गया ना, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, मामला निबट गया। मस्जिद एक मिनट, मस्जिद भी बन गई और मंदिर भी बन गया। आपका सवाल ये था कि बीजेपी के राज में नफरत का बीज बोया जा रहा। मेरा सवाल ये है कि ये जो नफरत का बीज जो बोने का काम शुरू किया, वो कांग्रेस ने किया, ना कि बीजेपी ने किया है। आप फिर जो फिर हिंदुस्तान के मुसलमान है, फिर क्यों भाग रहे हैं उसके पीछे, कांग्रेस के पीछे? ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हम मुसलमानों की है। मैं तो साफ कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हिंदुस्तान के मुसलमानों से, हिंदुस्तान के जो अवाम है, उनसे मैं साफ कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ोगे तो ये अभी शुरुआत है, गाजर और मूली के जैसे काट दिए जाओगे। आखिरकार आपकी ऐसी क्या मजबूरी है, क्या लाचारी है, आपके साथ ऐसी क्या परेशानी कि आप कांग्रेस के साथ जाना चाह रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ में आता है। उनका कहना ये है कि जैसे इस टाइम मोदी राज में हिंदू मुस्लिम का हाहाकार हो रहा है, जहाँ जाओ देखो हिंदू मुस्लिम, न्यूज़ पे जाओ हिंदू मुस्लिम, रेल में जाओ हिंदू मुस्लिम, कहीं भी चले जाओ हिंदू मुस्लिम का हाहाकार चल रहा है। तो कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं होता था, इसलिए हिंदुस्तान के जो मुस्लिम तबका है वो कांग्रेस के पीछे भाग रही है। यही तो सबसे बड़ी मजबूरी है हम मुसलमानों की कि वो कांग्रेस के पीछे भाग रही है। कांग्रेस, मैं मुसलमानों को साफ साफ खुल्लम खुल्ला कहना चाहता हूं कि सन 47 से लेकर के आज तक मुसलमानों को कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक समझा है, मुसलमानों को इस्तेमाल किया है, ना कि मुसलमानों का कहीं पर समर्थन किया है। मैंने आपको नूह का भी मामला गिनवा दिया कि आखिरकार वहाँ कोई भी कांग्रेस का, जैसे राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी क्यों नहीं गई? दिल्ली के हालात खराब हो गए थे, मामला खराब हो गए थे, वहाँ क्यों नहीं आई कांग्रेस? क्या कहते हैं, ये भी राहुल गांधी जी हर जगह तो जाने में तैयार रहते हैं। ये कांग्रेस के मिजाज में ये बात आ गई है कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए, मुसलमान हमारे साथ है। और मैं साफ कहना चाहता हूँ मुसलमानों से, मैं साफ अपील कहना चाहता हूँ। देखो, अभी जवान एक मूवी आई है, मैंने देखा नहीं है, मैंने लोगों से सुना है। कुछ में शाहरुख खान जी कहते हैं कि एक पेन लेते हो, दाल लेते हो, चावल लेते हो, आटा लेते हो, चीनी लेते हो, फिर भी आप समर्थन, उसको पूरी जांच करते हो कि ये कितने का, ये कितने का, ये कितने का। सन 47 के बाद से लेकर के हमने कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन कांग्रेस ने हर कदम कदम पे हमें जख्म दिया। फिर आप उसका साथ क्यों नहीं छोड़ते? इमामा MIM को, असदुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं ये साथ देना चाह रहे हो? हाँ, आखिरकार कब तक हम कांग्रेस के पीछे भागते रहेंगे? कब तक हम कांग्रेस के पीछे भाग करके हम अपना नुकसान करते रहेंगे? कब तक? मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। हिंदुस्तान की जनता का कहना ये है कि अवैसीद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो मुसलमानों का वोट काटती है। क्या कहने हैं, माशाल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ओवैसी जी का अगर हम समर्थन करते हैं ना, लोग कहते हैं कि 2 सीट आकर के क्या कर लेंगे हमारे, 5 सीट आ जाएगी तो क्या कर लेंगे हमारे, 10 सीट आ जाएगी तो क्या कर लेंगे। आप ये इतिहास उठा करके देखिए कि वो मुस्लिम कौम के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है बंदा, अकेले जान पे। जब तक हम उनका साथ नहीं देंगे, वो हमारे जब तक आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इसलिए जो देखिए, असल में क्या कि उन्हें पता, जो लोग ये कहते हैं ना कि ओवैसी साहब जो वो बीजेपी की बी टीम है, तो उनको पता है कि अगर मुसलमान के वोट के बगैर हम जीत ही नहीं सकते, हमारी एक सीट नहीं आ सकती। अगर मान लीजिए 100 सीट है तो 50 सीट पे फर्क पड़ जाएगा। तो मैं इसलिए खुल्लम खुल्ला उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना भैया वजूद बचाना चाहते हैं तो कांग्रेस से दूर हो जाइए। 2024 में अगर इलेक्शन है MP का है, ठीक है, अगर हमारे 10 MP भी आ गए तो 10 MP भी मायने रखते हैं पार्लियामेंट के अंदर बोलने के लिए। मैं आज आपको एक उदाहरण बता दूं, अभी माशाल्लाह
हमारे देश के अंदर नया पार्लियामेंट बना, नया पार्लियामेंट बड़ी खुशी हुई कि नया पार्लियामेंट बना, हमारा सीना चौड़ा हुआ, गर्व हुआ। लेकिन एक दानिश अली साहब हैं, उनको बीजेपी के जो प्रवक्ता जो भी हो, एमपी हो या एमएलए हो, उग्रवादी पता न क्या 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 बोल दिया, क्या क्या बोल दिया वहाँ पे। ऐसा तो नहीं कि एक भी कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं रहा होगा, क्या उनके मुंह में ताला लग गया था? सिर्फ वोट चाहिए, काम नहीं करोगे आप हमारे लिए कुछ, तो हम कब तक वोट देते रहेंगे? मैं तो साफ कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भाईजान, जितने भी मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, लगभग 25 से 30 करोड़ हैं, हर हाल में, हर कदम पे, हर जर्रा जर्रा के बराबर, हर सांस को आप ओवैसी साहब के साथ जोड़े। इंशाल्लाह मैं आपको कह रहा हूँ, बस आपने 70 साल 75 साल से कांग्रेस का साथ दिया, अखिलेश यादव जी का साथ दिया, मायावती जी का साथ दिया, ममता बनर्जी का साथ दिया, लालू यादव तेजस्वी जी का साथ दिया, एक मौका ओवैसी साहब को दे देते हैं, इसमें क्या परेशानी है? अच्छा चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे कि मोदी जी की आप तारीफ भी करते हैं कहीं कहीं बीच बीच में, तो G20 अभी सम्मेलन हुआ था और कई हजार करोड़ रुपए खर्च हुए हिंदुस्तान के उसमें। न्यूज़ ये आ रहा है कि G20 में जो मजदूर काम करने वाले थे उनके पैसे नहीं मिले, वर्करों के। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, इस बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर नहीं मिले हैं तो मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूंगा कि मोदी जी, गरीब आवाम है, जनता मजदूर का पैसा ना रोका जाए और जल्द से जल्द दिया जाए, और कौन कौन से अफसर इस काम में मुलविस हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और सख्त से सख्त कार्रवाई करके जो गरीब आवाम है उनका पैसा दे दिया जाए। और हो सकता है कि देखिए, मोदी जी कुछ कुछ सिस्टम में गड़बड़ी रही होगी, इसकी वजह से पैसा रुक गया होगा, नहीं इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आज न कल पैसा तो मिल जाएगा। कई हजार करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, तो फिर मजदूरों के कितने पैसे होंगे? उनको पैसे रोक के फायदा क्या सरकार को? पैसा देखिए, पैसा सरकार को रोक करके कोई फायदा नहीं होगा, ये बात मैं भी जानता हूँ, ये बात आप भी जानते हैं, ये बात आवाम भी जानती है। लेकिन मैंने ये कहा है कि हो सकता है कोई सिस्टम में गड़बड़ी हो गई होगी या किसी कारण रुक गया होगा पैसा, आज न कल मिलेगा, जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह के ऊपर, अल्लाह की जात से अल्लाह पे मुझे पूरा भरोसा, और मोदी जी पे कि वो दे देंगे पैसा, इंशाल्लाह दे देंगे मोदी जी। इसमें आवाम जो बैठी है हम उनके साथ हैं, उनके दुख दर्द में मैं साथ हूँ। मैं दुआ करता हूँ और मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उनका पैसा जल्द से जल्द दिलवा दें।